नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नी कुमार द्विवेदी आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को नमन, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। रश्मि रथी के 4 सर्ग पूरे हो चुके हैं। 5वें सर्ग के प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे युद्ध से एक दिन पहले जब शाम ढलने वाली है, कुंती अपने अंदर की पूरी हिम्मत को समेट करके अपने सबसे बड़े बेटे कर्ण से मिलने के लिए जाह्नवी नदी के किनारे जाती हैं। उनके मन में एक ही मंशा है कि कैसे भी इस युद्ध को मैं रोकूं और कैसे भी अपने बच्चों को आपस में लड़ने से रोकूं, जिससे युद्ध भी रुक जाए और मेरे सारे बच्चे सुरक्षित भी हो जाएं। कुंती कर्ण से मिलती हैं, अपने मन के सारे राज खोल देती हैं, कर्ण के बताती हैं कि किन परिस्थितियों में कर्ण का जन्म हुआ, उस समय दिक्कतें क्या थी और कैसे उन्होंने उसको दूर किया। लेकिन ये भी बताती हैं कि अब उनकी इच्छा है कि वो पांडवों से मिल जाएं, बड़े भाई का फर्ज अदा करें और यह तो युद्ध में लड़े ही ना, और अगर लड़ना ही है तो पांडवों की तरफ से लड़े। अब कर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा है। आज मैं कर्ण के उत्तर को आपके सामने बोलूंगा। आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो को एक दिन से विलंब भी किया है। दिनकर जी ने कर्ण के उत्तर को जब लिखा होगा तो स्वयं कर्ण की मंशा को, कर्ण की जगह उन्होंने खुद को खड़ा कर दिया होगा, एक ऐसे बेटे की जगह खड़ा किया होगा जिसके मन में कितनी शिकायतें होंगी कि उसकी मां ने उसे पैदा होते ही एक लकड़ी की पिटारी में बहती नदी में फेंक दिया। उस बेटे के मन में कितनी शंकाएं, कितनी शिकायतें अपनी मां को लेकर के होंगी। अब वो दर्द को महसूस कराना यही दिनकर जी का काम था और उन्होंने वो बखूबी निभाया। अब मैं आपके सामने इस कविता को पढ़ूंगा आगे, आप इसको सुनिए, कर्ण के दर्द को महसूस करिए। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बेटा मां से ऐसा कह सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने इसके एक एक शब्द को पढ़ा, समझा, तब मैं दिनकर जी से पूरी तरह सहमत हुआ कि हाँ, वो बेटा तो जरूर कह सकता है जिसकी मां ने पैदा होते हुए के तुरंत बाद ही बेटे को बहती नदी में लकड़ी के पिटारे में बंद करके इसलिए बहा दिया हो कि वो कैसे भी किसी राजा से शादी करके अपनी जिंदगी को शोभित रख सके और पुत्र के कलंक को अपने जीवन से दूर रख सके। आइए मैं इस यात्रा में आपको सम्मिलित करता हूं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे एक मेरी विनती है कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो कृपया उनको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो, तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन, मैं नाम गोत्र से हीन, दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ, मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी। कर्ण बोल रहे हैं, मुझे कहां लेके रखोगी, मैं तो छोटा आदमी हूँ, छोटे कुल में पला हूँ, मैं मल के समान हूँ, और तुम ठकुरानी हो, रानी हो, अपनी पवित्र गोदी में मुझको कहां रखोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी। है कथा जन की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मुझे अपने जन्म की कहानी मालूम है, बार बार उसे दोहराइए मत। है कथा जन्म की ज्ञात
न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उपसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। मुझे अपने जन्म की पूरी कहानी मालूम है और आप बार बार उसको मत छेड़िए। मुझे मालूम है मुझे पैदा किसने किया था, मुझे ये भी मालूम है कि मुझे किसने पाल पोस के बड़ा किया है, और मुझे ये भी मालूम है कि पैदा होते ही मैं किसके लिए बोझ की तरह हो गया था, जिस कारण से उसने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया था। किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। दुर्भार मीन्स वो भार जो आप लेना नहीं चाहते। किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर पैपान कराती उर्से उसे लगाकर। जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो बड़े दर्द में पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है, और माँ जब उसको पहली बार दूध पिलाती है तब उसको पहली खुशी मिलती है। और तुमने मुझसे वो हक भी छीना, ये कर्ण की शिकायत है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, माँ का जो पहला स्नेह होता है जो बच्चे को देख करके आता है, उससे जब वो भाव विभोर होती है तो उसको पहली बार जब दूध पिलाती है उससे माँ को भी खुशी होती है, बेटे को भी खुशी होती है। और यहाँ पर कर्ण यही शिकायत कर रहे हैं कि तुमने मुझसे वो मेरा सुख छीना है। पैपान कराती उर से लगाकर, मुख चूम, बेटे का मुख चूमती है। मुख चूम जन की क्रांति हरण करती है, द्रग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। जब बच्चे को कोई माँ देखती है तो उसको उठा के छाती से लगाती है तो बच्चा भी खुश हो जाता है। उसको आंखों से देखती है तो बच्चा माँ की आंखों से जुड़ करके अपने अंदर जीवन को महसूस करता है। और माँ जब पहला उसको दूध पिलाती है वो उसके लिए पहला आहार होता है। तुमने मुझे इन सब चीजों से वंचित किया है। पै का पहला आहार न दे पाई तुम, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, और तुम तो मुझे असहाय छोड़ करके एक लकड़ी की पिटारी में बहती नदी में फेंक करके जल में चली आई। तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में, मैं बचा अगर तो अपने आयु और बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। मैं तो इसलिए बच गया क्योंकि मेरी आयु ही इतनी लंबी लिखी थी, तब मैं बच गया, वरना आपने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। कोई भी जीव जंतु बहता पानी में कहीं भी चला जाता, मुझे तो खत्म होना ही था। लेकिन विधि ने मेरी आयु ही इतनी लंबी लिखी थी, तभी तो मैं बचा। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से, आप तो नहीं आई मेरी रक्षा करने। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भागने भेजा। तुमने तो पत्थर का कलेजा किया, मुझे बहती नदी में फेंक दिया, और उसी समय मेरे भाग ने मेरा साथ दिया और उसने मुझे असली माता के पास भेजा, राधा के पास भेजा। राधा ने ही उनकी कर्ण को पाला, और बहती नदी से जब उनको मिले तो राधा ने ही कर्ण का पालन पोषण किया। पर अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांधकर अंचल के पट से आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 क्षण ही तो बाकी है, शाम है, कल से युद्ध शुरू होने वाला है, तब अब क्या खोजती हुई तुम आई हो मुझसे मिलने, अब क्या मिलने वाला है तुम्हें। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, अब अपनी गोदी में अपने आंचल में मेरे लिए कौन सा प्यार बांध के लाई हो, और आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अब तो सब मरने वाले हैं, ये मरघट ही है, और यहाँ पर तुम्हें कौन सा सोना खजाना प्यार मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आई हो निधि खोजती हुई मरघट में, अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने सत्य उसका तो तुम आई हो, पर कभी यह बात भी मन में लाई हो। आ तो गई हो यहाँ पर राधा का अधिकार मांगने, और बोल ले कि कर्ण तुम राधा को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, तुम मेरे बेटे हो, पांडवों की तरफ से लड़ो। पर कभी कुछ सोचा है, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, उसको सेवा, राधा की बात कर रहे हैं, राधा को तो सेवा प्यारी है, तो उसको सेवा तुमको सुकीर्त प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है,
तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। तुमने तो मुझे समाज के भय से अपने शरीर से निकाल करके फेंक दिया, लेकिन राधा ने मुझको अपने शरीर से लगा करके सेका, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुम तो मुझे दूर फेंक करके चली आई, मुझको पाते ही तुम भय से ही आधी हो गई, अंदर से खत्म हो गई। पर कहते हैं कि जिस दिन राधा ने मुझको पाया था, मैं राधा को मिला था, राधा को दूध उतर आया था। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, तुमने तो मुझे पैदा किया, लेकिन पुत्र की तरह तुमने मुझे कभी जाना नहीं है। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझको तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। मैं उसको छोड़ के तुम्हें माता कैसे पुकार सकता हूं? तुमने तो पैदा होने के बावजूद भी मुझे पुत्र नहीं माना, और मैं उसको बहती नदी में मिला तो उसने मुझे पुत्र मान लिया। अब मैं अपने अंदर की आत्मा को कैसे समझाऊं, उसको कैसे मारूं, उसको छोड़ दूं और तुम्हारे साथ चलाऊं? ये कैसे करूं? माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में यह बात भी नहीं आती है। अब ये चीजें बहुत पुरानी हो गई, बहुत पीछे छूट चुकी हैं, अब मेरे दिमाग में सब चलता नहीं है, मैं इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुका हूं। आचरण तुम्हारा उचित, आचरण तुम्हारा उचित, या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। अब तुम्हारा आचरण गलत था कि सही था, अब मुझे ये नहीं मालूम, या मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा जो जन्म हुआ वो शील के हिसाब से था कि नहीं था, समाज में तुम्हारी शर्म को कायम रखने के लिए था कि तुमको बेशर्म कर रहा था, या तुमको दिक्कत हो रही थी, या तुम शर्मसार हो रही थी, ये मैं नहीं जानता। या समय मेरा जन्म न शील विहित था। पर एक बात है, एक बात तो मुझे मालूम है, पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। एक बात है जिसने मुझे बचपन से अभी तक लगातार परेशान किया है। अब वो बात बोलते हैं अज्ञातशील कुलता, मतलब मेरे कुल का किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो क्या बोलते हैं, शब्द देखिए, अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना। मुझको मेरा कुल मालूम नहीं था, लेकिन तब भी मैंने इसको कोई विघ्न नहीं माना। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने पौरुष को अपनाकर। मैं नहीं रुका, मैं तो आगे बढ़ता ही गया। पौरुष के सहारे पर मैंने सब कुछ पा लिया। जन्म लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी। अभिशाप के साथ पैदा हुआ और आज मैं वरदानी हूं। तो जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। मेरे मुझसे जीवन में जो भी मोल मांगे मैंने सब दिए, दानी कहलाया, और आज तक कभी किसी के आगे मैंने सर नहीं झुकाया। पर हाय, लेकिन हुआ क्या? पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता। वाम मतलब विरुद्ध, विधाता मतलब भगवान। पर ऐसा क्या हुआ कि भगवान मेरे विरुद्ध क्यों हो गया? पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। भीरु मतलब डरपोक। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमुहे तनय से। ऐसा क्या हुआ? मुझ वीर पुत्र की माता इतनी डरपोक, इतनी भय से भरी हुई क्यों रही, और मुझे वो जाति के भय से आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और पहले तो छोड़ के चली गई और जीवन भर कभी मुझसे मिलने नहीं आई। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही। मेरे बेटे को छोड़ने के बावजूद वो जिंदा कैसे रह गई अपने बच्चे को छोड़ के? मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही।
क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। तुमने तो जीवन को स्वीकार कर लिया और मैं तो अनचाहा ही था। तुम मुझे देखने छोड़ने के बाद भी जिंदा रह गई। तुमने माँ का चरित्र खूब निभाया। था कौन लोग थे अरमान हृदय में, तुम्हारे मन में क्या लोग था, तुम्हारे मन में क्या इच्छाएं क्या थी तुम्हारी, मैं वो समझ नहीं पाता हूँ। बताते हैं, मतलब एक शंका दे रहे हैं अपनी कि तुम्हारे मन में क्या इच्छाएं रही होंगी जिस कारण से तुमने मुझे छोड़ दिया। था कौन लोग थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिसका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात कि राज सुख पाओ, वर किसी भूख को तुम रानी कहलाओ। मुझे तो लगता है तुमने ऐसा इसलिए किया होगा कि तुमने जो भी अपने सपने देखे होंगे कि मैं कहीं की राजकुमारी बनूंगी, कहीं की रानी बनूंगी, राजमहल का सुख पाऊंगी, तुमने उन सब का अवरोध, उन सब के रास्ते में आने वाली दिक्कत मुझ में देखी होगी। तुमने पुत्र को उन सब इच्छाओं की पूर्ति का रोड़ा माना होगा और तभी तुमने अपने दूध में बच्चे को बहती नदी में फेंक दिया होगा। वर किसी भूख को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े वधु मंडल में, वधु मंडल में पूरी दुनिया, जमीन। सम्मान मिले यश बढ़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसाद जन्मा नहीं मलिन परितापी। तुमने तो यही सपने देखे होंगे कि मैं जाऊंगी, शादी कर लूंगी, किसी की रानी बन जाऊंगी, मेरा प्रताप होगा हर जगह, सब लोग मुझे जानेंगे, मेरे बेटे बलवान होंगे, पवित्र होंगे, उनका यश होगा, कीर्ति होगी, और मुझसा बेटा नहीं जिसकी जात भी नहीं मालूम होगी और जिसको बोलने से कि ये मेरा बेटा है तुम्हारे जीवन पे कलंक आएगा। इसलिए तभी तो तुम मुझसे दूर रही। मुझसा अधजन्मा नहीं, अधजन्मा मीन्स मैं कहां से, पूरा जन्म ही नहीं, तुमने मुझे अपनाया नहीं, जन्म होते ही अपने जीवन से दूर कर दिया, तो मैं तो अधजन्मा ही हूं। तो मुझसा अधजन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर। अब तुम्हें मिल भी गया सब कुछ, अब तुम्हारे 5 बेटे हैं, पांचों की यश कीर्ति है, पांडव कहलाते हैं, तुम राजभवन में रहती हो। तो सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कब कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। तुमने मुझे अगर गंवा भी दिया है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है तुम्हारे जीवन में। क्या हो गया, 5 बेटे तो हैं तुम्हारे पास। तो सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है और जिनके अधीन संसार निखिल चलता है। अब बोल रहे हैं तुमने तो कर लिया, तुमको सब कुछ मिल गया, लेकिन एक चीज तुम भूल रही हो, इस दुनिया में ऊपर जिनका रोशनी चलती है, जिनका दीपक जलता है, भगवान की बात कर रहे हैं, वो सब ऊपर अंबर में जिनका दीपक जल रहा है और जिनके अंदर ये पूरा संसार चलता है, संसार निखिल चलता है, निखिल मतलब पूर्ण, पूरा संसार चलता है। उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धरा पर सद जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। उन्होंने भी तो देखा होगा कि कैसे तुमने अपने पैदा हुए नवजात शिशु को नदी पे फेंका। उन्होंने भी तो कुछ लिखा होगा, ऊपर तो कुंडली बनती है ना, उस कुंडली में लिखा तो होगा कि ये ऐसी माँ है, ऐसा कर रही है। माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना, फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, और उसके बाद वो माँ भूल गई, वो अनेक सुखों में भूल गई अपने कि उसने कभी ऐसे बच्चे को बहती नदी में फेंका था। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम सुखी हो गई, मुझे भूल गई। जातक मतलब बेटा, और बेटे को तुमने जीवन से अलग किया, अब वो दुखों में विलिप्त हो गया है, तो वो असीम दुखों में है, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब हम दोनों मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। एक
चीज समझ में नहीं आती मेरे कि दुनिया की आंखों से छिपा करके हम क्या छिपा लेते हैं। ऊपर वाला तो सब देख ही रहा होता है, बस हम अपने मन को समझा लेते हैं कि हमने छिपा लिया, सब किसी को नहीं मालूम। लेकिन हकीकत में भगवान को तो सब मालूम होता ही है, उससे क्या छुपा होता है। तो नरव्रथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, अब कोई वहां छिपी हुई चीज नहीं है, कोई विवरण जीवन का शेष नहीं है। हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में, और हमारी सारी बातें जो है सबका लेखा जोखा ऊपर है, और उन्होंने सब लिख के रखा है। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। पर हम लोग ये छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद ऊपर बैठा हुआ भगवान सब देख रहा होता है, हंस रहा होता है कि तू छुपा ले जितना छुपाना, मुझे तो सब मालूम है। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। हम लोग सोचते हैं कि बच गए, छुपा लिया, लेकिन नहीं, ईश्वर सब कुछ एक जगह लिख करके अंकित करता जाता है, एक जगह लिखता जाता है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, और जो लिखा हुआ है तो अगर नहीं उज्जवल हो, यदि इस पट पर का चित्र यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो, उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदाय का। और अगर जो ऊपर वाले ने लिखा है उसका चित्र उज्जवल नहीं है, उसमें चमक नहीं है, और उसमें कोई कालिमा लगी है, उसमें मल लगा है, उसमें गंदगी लगी है, हमारे कोई बुरे काम लिखे हुए हैं, तो हमारे जीवन में जीतने का, समृद्धि पाने का, तुम्हारा रानी बनने का, एक बड़े राजमहल में रहने का, 5 पांडवों की माता होने का, तुम्हें उसका कोई यश कीर्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें उसकी कोई जय नहीं मिलेगी, क्योंकि इन सब चीजों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। दीज आर नेग्लिजिबल। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, पर तुम्हारे अंदर तो धर्म के भाव जागे ही नहीं। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। तो तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, तुम मेरे दुख को देख ही नहीं पाई, अपने बेटे को मुख को देख ही नहीं पाई, तुम तो सिर्फ अपने सुख को देखती रही। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, ऊपर वाले ने जब पहला वरदान तुमको, सबसे बड़ा बेटा सूर्य भगवान के द्वारा तुमको दिया, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, गोदी में तुमको नन्हा बालक जब मिला, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भीक हो चिल्लाई। अरे बेटा हो गया था तो क्या हुआ, सबके सामने जाती, निडर होकर के सबसे बोलती कि ये मेरा बेटा है। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, कहती कि हे धर्म के रखवालो मेरी बात सुनो। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जात्युचित कर मुझे भेज दो वन। क्यों नहीं आप तेजी से चिल्लाई सबके सामने, निकालना है तो निकाल दो, जो मैंने किया है उसके उचित अगर मुझे दंड देना है, यथोचित दंड कर मुझे भेज दो वन में, मुझे निकाल के भेज दो वन में, या मुझे भवन में रहने दो। जो हो गया तो हो गया, मैं इसको स्वीकार करती हूँ, पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। बेटा जैसा भी हो माँ का सहारा होता है, और मैं इस प्राण की मणि को कहीं नहीं छोड़ सकती, मातृ धर्म से अपने आप को पीछे नहीं हटा सकती। यही मेरे प्रेम का फल है, और ये जो बेटा है ये माँ का संबल है, माँ का सहारा है। सोचो सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, अरे क्या दंड देता समाज। सोचो जग होकर कुपित, कुपित मतलब नाराज होने के बाद, तो सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में घुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। और तुम तो आग में जलकर, अनल में जलकर अपने आप को पवित्र कर ही लेती। जब तुम परीक्षा दे देती समाज के बीच में, तो अपने आप को अनल में जलकर, अनल में घुलकर अपने आप को परिपूत कर लेती, पवित्र कर लेती। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर,
शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। ये सब होता शायद, क्या क्या होता कि शायद समाज तुम्हारे ऊपर बड़ी कठोरता के साथ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ता, शायद तुम्हारे ऊपर दुख के बादल छा जाते, शायद तुम्हें परिजन से, अपने परिवार वालों से वियुक्त होना पड़ता, मतलब विरक्त होना पड़ता, मतलब दूर जाना पड़ता, और शायद तुम्हें अपने भवन से चल देना पड़ता, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, पर तुम तो मेरी माँ थी, तुम अड़ी रहती, तुम नहीं हिलती। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मूल चुकाती। पर तुम नहीं हटती अपनी जगह से, तुम आगे बढ़ के अपने किए हुए प्रेम का मूल चुकाती, निर्भीक होकर के खड़ी रहती, अपने बेटे को नहीं छोड़ती और समाज का सामना करती, भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरु तल में, लुटती जग में देवी कीर्त तुम भारी, लूटती जग में देवी कीर्त तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। अरे राजमहल में नहीं तो क्या हुआ, किसी पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम मुझे पालती, और तब तुम्हारा उससे चरित्र निखर करके आता, उसकी बात और होती, उसकी कीर्ति और होती। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाया ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुचि गोद तुम्हारी। मैं भी गर्व से शीशा अपना शीश उठा के चलता, और मैं भी अवतारी पुरुष हूं ही, और अवतारी पुरुष मैंने क्या नहीं पाया अपने जीवन में, अगर तुम्हारी गोद मुझे मिल गई होती मुझे और क्या नहीं मिल जाता। पर अब सब कुछ हो चुका, व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है, अब उसमें सिर लगा के कोई मतलब नहीं है, जो छूट चुका उसको कैसे पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, निदारुण में निर्दयी होकर, तो छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो तुम उसे आज कुछ रोकर, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। अब तो मुझे क्या देने आई हो, अब तो गंगा जल का पानी गरल हो चुका है, मतलब जहर हो चुका है, और अब उसका लेना देना सरल नहीं है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। चौथेपन मीन्स उम्र का वो चौथा पड़ाव, मतलब वृद्धावस्था, पूरा जीवन तो आपने ऐसे निकाल दिया, आप क्यों खोल रही हो। तो खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में, आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। अब आप अपने ऊपर कलंक वापस न लें, बाकी जो कलंक झेलना है, मुझे समाज के आगे परिभव झेलना है, समाज की ताड़ना झेलनी हो, मैं ही झेल लूंगा, आप इसको अभी ढका मुदा ही रहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, आपने दूध से वंचित किया, अपनी गोदी से अलग किया, पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विष्णन आज भी वैसे। जैसे तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया है, उस भाग्यहीन को फेंक दिया है, मुझे वैसे ही रहने दो। रहने दो त्यक्त मतलब त्यागा हुआ, विष्णन मतलब बिल्कुल भी डरा हुआ, विष्णन दुखी आज भी वैसे, मुझे आज भी वैसे त्यागा हुआ दुखी रहने दो। आप मुझको आज कुछ भी मुझसे आपको नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, रहने दो त्यक्त विष्णन आज भी वैसे। है वृथा यत्न ये देवी, आपकी जो आज ये वृथा है, जो आपकी ये कोशिश है, जो आपकी ये कहानी है वृथा यत्न ये देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का, दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। अब मैं उसे आज अपनाने के बाद क्या पाऊंगा, छोड़ दिया, अभी आगे बढ़ने का समय है। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे जीवन की कथा में कुछ कलंक है, मुझको मालूम है, तो यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नहीं है जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। आपने जो भी कहा माता मैं सब सुन चुका हूं,
कृष्ण भगवान मुझे सब बता चुके हैं, लेकिन अब ये इससे आगे बढ़ने का समय है। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है। अब बोलते हैं यार एक चीज समझ में नहीं आती, अभी सब कुछ ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है, तुम सब लोग आके मुझे यही बताते रहते हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं पांडव हूं, अब ऐसा क्या हो गया है। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। अब ऐसा क्या हो गया सौभाग्य के सब लोग मुझे बताने आते हैं। मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, खोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। ये माता मुझे मालूम है ये सब क्या हो रहा है। आज तुम भी मुझको अपने आंचल में समेटने नहीं आई हो, अपने परिवार से जोड़ने के लिए नहीं आई हो, तुम इसलिए आई हो कि मैं दुर्योधन से फूट जाऊं, दुर्योधन से अलग हो जाऊं। फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से, सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है। अब सामने आने के बाद जब लड़ाई आ चुकी है, अब लड़ाई होने ही वाली है। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, तुमने तो ये मालूम है कि अभी युद्ध होने वाला है और तुमको मालूम है युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। तुम तो मुझे पांडवों से मिला करके कुरपति दुर्योधन को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, अन्यथा स्नेह की यह वेगमयी धारा, तट को मरोड़ झटकोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। अगर इतना ही आपका प्यार उमड़ रहा था तो आज से पहले आप क्यों नहीं आई, आज ही ऐसा क्यों आई हो। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना। इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। और अर्जुन तो बड़े भाग्यशाली है, अर्जुन ने सारी चिंताएं कृष्ण भगवान पे डाल दी, कृष्ण भगवान सब संभाल रहे हैं उनका। इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, और उसके अर्जुन के पिता आए और उससे कवच कुंडल भी ले गए। फिर ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, और जननी कुंठित करने आई रिपु बल को। और आप उसकी माता मेरे सामने आई है, या मेरी माता मेरे सामने आई है कि मेरे मन में कुंठा डाल दे, जिससे मेरा जब धनुष तीर चले मेरे अंदर कुंठा हो, अपने भाई को देख करके मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं, मेरे मन में मरोड़ आ जाए और मैं युद्ध को उस इच्छा के साथ न लड़ सकूं। तो जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है कुंती माता, अभी आप यहाँ से जाएं। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। हो सकता है कृष्ण भगवान एक दिन अर्जुन को छोड़ दें, लेकिन कर्ण कभी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरपति को मेरा रोम रोम का ऋण है, कुरपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है। आसान न होना उससे कभी ऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। मैं अगर कुरपति को अपना प्राण ही न दे सके, इससे कम मैं उन्हें क्या दूं। मेरा जीवन पर उनका जो ऋण है उसको उतार पाना इस जीवन में मुश्किल है। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, धर्म का पालन मैं कर चुका हूँ। मैं चढ़ा हूँ नैवेद्य देवता पर हूँ, अर्पित प्रसून के लिए नहीं ललचाओ। पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। मैं ऑलरेडी धर्म पर चढ़ा हुआ फूल हूँ, मुझे देख के ललचाओ मत, और पूजा की वेदी की तरफ अब हाथ मत बढ़ाओ। अब तो जो होना था हो चुका है, मेरा फैसला हो चुका है। मैं किसी के पैरों की धूल हूँ, कहीं चढ़ चुका हूँ। उस फूल को अब उठाने की लालसा से मत देखो। पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रथा, राधेव मौन हो रहा व्यथा निज कह के। आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी।
इतना कहने के बाद कर्ण शांत हो गए। अब ना कर्ण कुछ कह रहे हैं, कुंती के मुख में जवान तो हिल रही है लेकिन कुछ शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजल उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमरांचल निशा पसारे। ऊपर तारे फैले हुए हैं और जैसे साड़ी में आप कभी देखते होंगे ना सितारे जड़े हुए होते हैं, ऐसे ऊपर निशा फैली हुई है, रात फैली हुई है और उसमें आंचल में जैसे तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे साड़ी में जड़े हुए सितारे हों। थी दिशा स्तब्ध, अब सारी दिशाएं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। थी दिशा स्तब्ध, नीरव समस्त अग जग था, चारों तरफ सन्नाटा है, सन्नाटा छाया हुआ है, हर एक जीव बिल्कुल खामोश है। कुंजों में अब बोलता न कोई खग था, अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इतना शांत हो गया, दोनों लोग बोल नहीं रहे हैं तो क्या आवाजें आएंगी। देखिए दिनकर जी का कहना कि ऐसी आवाजें आ रही है कि बीच बीच में मछली के हिलने की आवाज आती है, कहीं कहीं झींगुर की आवाज आती है। अब किसी हिरण के चहचहाने की या हिरण के बोलने की या मोर के बोलने की आवाज नहीं आ रही है। अब कभी कभी जब मछली हिलती है बस उतनी सी आवाज आ रही है। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलावत भाग्य के मारे, था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। कृष्ण कर्ण ने बोल तो दिया लेकिन कर्ण के मन में पछतावा है कि मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया, क्या कहें और यह सोच नहीं पाती थी। कुंती और क्या कहे ये सोच ही नहीं पा रही है। कुंती कुत्सा से दीन भरी जाती थी, आखिर समेट निज मन को कहा प्रथाने, आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने। कुंती ने बोला कि मैं कोई वेदी पर चढ़ा हुआ फूल उठाने नहीं आई हूं, पर के प्रसून को नहीं, पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही थी मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम कहाँ खिलेगा। अब तो तुम मुझसे अलग हो चुके हो, अब वापस मेरी ही डाली से जुड़ के ये फूल नहीं खिलने वाला है, मुझको तुम नहीं मिलने वाले हो। तब जाती हूँ क्या कर सकूंगी कर मैं, दूंगी जाने क्या भला और उत्तर में, जो किया दोष जीवन भर दारुण होकर, मेटूंगी क्षण में क्या बात कहकर। जो मैंने जीवन भर पर्यंत गलत किया है उसको अब मैं क्या कह करके गलत करूंगी। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूं मैं, मानवीय रूप में विकट सर्पणी हूं मैं, मुझसी प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन कहता वही रहा है मुझसे, यश और जग को तो छलती आई हूं, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूं। जो कुछ तुमने बोला है यह सब मेरे अंदर भी रहा है, मैंने इसको महसूस किया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तुम्हारे पास आऊं और इस चीज को कह दूं। अब भी मन पर खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुमको जब देखा, पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टूक टूक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूति सर्पणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको, लज्जित होकर तू वृथावत रोता है। कुंती बोल रही है तुम बेकार में रो रहे हो, लज्जित होकर वृथा तू वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का सब निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है, धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे तो कैसे कुसुम चुनूंगी। तू बेकार रो रहा है, जब जब सत्य सामने आता है तो कठोरता से ही आता है, और धिक्कार तो मैं सुनूंगी तेरे सामने आई हूँ, और जब मैंने कांटों वाला काम किया है तो मुझे फूल कहां से मिलेंगे, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछताने को ही, लेकर जो बीता है जीवन निर्मोही, थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उधार अंतर मैं तेरे आगे। मेरे मन में कई बार ये आया कि अपने मन को खोल के मैं तुम्हारे सामने रख दूं, धर दूं उधार अंतर मैं तेरे आगे, पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा। कुत्सा मतलब
अंदर की जो परेशानी है सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर, लेकिन जब कुरकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। लेकिन अब आखिरी घड़ी में जब प्रलय आ गई है तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब किसी तरह हिम्मत समेत कर सारी आई मैं तेरे पास भाग की मारी, सोचा कि अब भी अगर चूक जाऊंगी भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर सब कुछ सहने के लिए समुद्धत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बताने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। मैं तो इसलिए आई थी कि तुझे रहस्य बता दूंगी, तो तेरे पास ये कलंक आने वाला है अपने भाइयों से लड़ने का, अपने भाइयों से लड़के उनकी हत्या करने का जो कलंक आने वाला है उससे तुझे बचा लूं, सोदर वध के पातक से तुझे बता। अभी इस वीडियो में, अब ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। इसमें कुछ पहलू और बाकी हैं जो अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी कर्ण और कुंती का संवाद थोड़ा और होना बाकी है। ये पंचम सर्ग है, टोटल 7 सर्ग है, इसके बाद 2 सर्ग और रह जाएंगे। आधे से ज्यादा हिस्सा रश्मि रथी का हो चुका है। इस पूरी यात्रा में आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया है और मेरा हर बार मनोबल बढ़ाया है। और मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे वीडियोस को देखें, इन्हें पसंद करें और अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। मैं इसी तरह अपने निर्धारित समय पर आपके समक्ष आता जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आदेश दें। धन्यवाद।